जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 7 में आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 12.2। एग्जाम्पल 12.2 में बेसिकली जो फार्मूला यूज़ होगा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें बेटा, पेज नंबर 5 स्टेटमेंट रीडिंग करते हैं एग्जाम्पल 12.2 की। जी बेसिक जो फार्मूला इस एग्जाम्पल के लिए है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। यहाँ तो वेक्टर में है लेकिन हमें इस एग्जाम्पल में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। आज की इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को आपने याद रखना है। तो स्टेटमेंट की जानिब आते हैं। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 16 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are separated by a distance 3 meter shown in figure। साइड पर इसी पेज 5 पर आपको फिगर नज़र आएगी। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डायग्राम पर तवज्जो करें। दो बेटा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q1 16 माइक्रोकोलम, एक है Q2 4 माइक्रोकोलम, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर। और फिगर में देख सकते हैं दोनों चार्जेस का Q1 और Q2, इन दो पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस 3 मीटर, दो चार्जेस का दरमियानी फासला 3 मीटर। हमारे पास दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 16 माइक्रोकोलम, Q2 4 माइक्रोकोलम, दो चार्जेस का फासला है 3 मीटर का। फाइंड द स्पॉट, आपने तलाश करना है वो निशान ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। फिक्रे पर गौर करें, ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है। फाइंड द स्पॉट, आपने तलाश करना है वो स्पॉट, वो निशान तलाश करें। ऑन द लाइन जॉइनिंग, वो स्पॉट जो किस लाइन पर हो, जॉइनिंग द टू चार्जेस। फिगर में देख सकते हैं दो चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने P, ये P पॉइंट ऑर्बिट्रेरी है, कहीं भी आप चूज कर सकते हो। दो चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आपने ये P पॉइंट चूज करना है। P कौन सा पॉइंट है? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, शर्त जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। तो P बेटा पॉइंट ऑर्बिट्रेरी है, P फर्जी पॉइंट है, P वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो। हमने P पॉइंट, अब आप देखें ना अक्सर बच्चे फिगर पर तवज्जो नहीं करते। आप P पॉइंट इस साइड पर यहाँ ले लें, गलत है, ऊपर नीचे नहीं। P पॉइंट आपने कहाँ लेना है? उस लाइन पर लेना है, वो लाइन जो इन दो पॉइंट चार्जेस को मिला रही है। उस पॉइंट पर, इस लाइन में P पॉइंट, जी फ़र्ज़ कर लें कि Q2 से P पॉइंट आपने चूज़ कर लिया, Q2 से P तक का फासला D और आपने यही D मालूम करना है। जी तो स्टेटमेंट आपने सुनी, डेटा बनाते हैं। डायग्राम यहाँ मैंने भी बनाई, जी आपके सामने है जनाब। जी बेटा कितने पॉइंट चार्जेस हैं? टू चार्जेस। Q1 है 16 माइक्रोकोलम, इसे आप माइक्रोकोलम में करें, माइक्रोकोलम की जगह -6 कोलम। Q2 4 माइक्रोकोलम, माइक्रो की जगह -6। आपने
ये Q1 और Q2 दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपने तलाश किया ये P पॉइंट, आर्बिट्रेरी P वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब आप देखें ज़रा, तवज्जो करें बेटा, P पॉइंट से Q2 तक का फासला, क्योंकि P आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो P पॉइंट से Q2 तक का फासला ये D है, ये D। Q2 से P तक का फासला हो गया D। अब आपने Q1 से P तक का ये वाला फासला ये देखते हैं ये कितना है, ये वाला बेटा, ठीक है ना। Q1 से P तक का ये फासला देखना है। देखें दो चार्जेस के दरमियान टोटल है 3 मीटर, हमें 3 नहीं चाहिए, हमें Q1 से Q2 नहीं चाहिए, हमें तो Q1 से P चाहिए। तो ये 3 से ज़ाहिर बात है कम होगा, तो अब क्या करेंगे, टोटल है 3 में से आप ये D माइनस कर दें। Q2 से P तक का फासला D है, टोटल है 3 मीटर, 3 मीटर से माइनस कर दें आप D को, तो बाकी रह जाएगा Q1 से P तक, और हमें ये D मालूम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है E1, पहले चार्ज के लिए E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड का जर्नल फार्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला चार्ज, क्योंकि E1 Q1। अब आपने बेटा यहाँ R1 स्क्वायर है, ये R1 स्क्वायर है, इस R1 को हासिल करना है। तो फिगर में देख सकते हैं R1 क्या है, Q1 चार्ज से P तक का फासला ये R1 है, ये R1। Q1 से P तक का फासला ये R1 कितना है, टोटल है 3 में से D माइनस कर दो तो R1 कितना हो गया जी बेटा, R1 हो गया 3 माइनस D। पहले चार्ज से P तक का फासला, पहले चार्ज से P तक का फासला R1, और R1 कितना है 3 माइनस D। दूसरे चार्ज से P तक का फासला ये है R2, और फिगर में देख सकते हैं R2 कितना है D जी। तो अब E1 के लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, R1 की जगह अब 3 माइनस D है, 3 माइनस D और इसका स्क्वायर। इसी तरह दूसरे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 दूसरा चार्ज और डिस्टेंस R2 स्क्वायर। यहाँ आपने R2 ये आपको समझा चुका हूँ मैं, R2D है तो R2 स्क्वायर D स्क्वायर। दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक E1 और एक E2, दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने लिख दी। फिर फिगर वाज़े बता रही है बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान, क्योंकि ये जो P पॉइंट है वो हमने दो चार्जेस के दरमियान लिया है। बिटवीन द चार्जेस द टू फील्ड्स कंट्रीब्यूशन है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। इस पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटवर्ड, इसके लिए भी आउटवर्ड इधर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, क्योंकि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो P पर। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो वाज़े लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू E2। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इन पर मैंने कोई एरो नहीं लगाया। मैग्नीट्यूड, दो चार्ज हैं, पहले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड E1, दूसरे चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड E2, दोनों की E1 बराबर E2, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट।
अब E1 ये फार्मूला E1 का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा 3 माइनस डी स्केयर इक्वल E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2 का स्केयर यानी कि डी स्केयर। ये दोनों कैंसल हो गए, बाकी रह गया जी Q1 3 माइनस डी का होल स्केयर Q2 डी स्केयर। अब कीमतें वैल्यूज़ दर्ज कर दें Q1 और Q2। Q1 की जगह मैंने लिख दिया 16 10 की पावर -6 और इधर Q2 की जगह 4 10 की पावर -6 बटा डिनोमिनेटर दोनों आपके सामने -6 दोनों जानिब कैंसल, बाकी रह गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें डी स्केयर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 16 से और 3 माइनस डी का होल स्केयर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 4 से 16 डी स्केयर इक्वल 4। अब इसका 3 माइनस डी होल स्केयर ले लो, फार्मूला आपको याद होगा ए स्केयर बी स्केयर -2ab 9 प्लस डी स्केयर -6d ब्रैकेट ओपन करें 4 अलग अलग मल्टीप्लाई 4 को 9 से मल्टीप्लाई 36 प्लस 4 डी स्केयर -24d। अब इन सब को दूसरी जानिब ले आए 16 डी स्केयर 4 डी स्केयर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव -24d इधर आकर पॉजिटिव 36 इधर आकर नेगेटिव। सिंप्लीफाई किया, दोनों जानिब 12 से डिवाइड कर दो, ये 12 से डिवाइड किया डी स्केयर, ये 12 से डिवाइड 2d, ये 12 पर डिवाइड 3 और 0 पर डिवाइड 0। अब इस 2d के प्लस 2d के फैक्टर बनाएं। फैक्टर बनाने का तरीका आपको आता है, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करें तो 2d आए, मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, ये फैक्टर 2d के फैक्टर हो गए प्लस 3d -d, इन दोनों में d कॉमन बाकी रहा d + 3, इन दोनों में -1 कॉमन d + 3, d + 3 और d -1, d + 3 0 d -1 0, ये -3 और ये +1, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो करेक्ट आंसर है हमारा +1 मीटर। तो ये एग्जाम्पल आपकी सॉल्व हो गई। यहाँ जी इस एग्जाम्पल के बाद अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पर। अब हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पेज नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस टॉपिक में जो टोटल शॉर्ट आंसर बनते हैं ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए हैं और इसमें 3 शॉर्ट आंसर हैं, 3 शॉर्ट आंसर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एग्जाम्पल 2 के बाद अब हमने टॉपिक डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑब्जेक्टिव के लिए है और इसमें 3 शॉर्ट आंसर हैं, जिनमें से आज मैं सिर्फ एक शॉर्ट आंसर पर बात करूंगा। पेज नंबर 6 तक मैं रहूंगा आज, बाकी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 7, बाकी इसी टॉपिक के अगले 2 शॉर्ट आंसर ये कल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? जी बेटा हेडिंग खुद कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं इसे यूं कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, द लाइंस which represent the direction of electric field known as electric field lines। ये ले, ये डेफिनेशन आप बेटा दोबारा सुन लें, टेक्स्ट बुक में तारीफ नहीं है, ये साइड पर आप बुक पर लिख लीजिएगा। द लाइंस which represent the direction of electric field are known as electric field lines। द लाइंस जी तवज्जो, हेडिंग खुद हेडिंग तारीफ बता रही है। द लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लाइन जो रिप्रेजेंट करे, जाहिर करे, बताए, किसके बारे में बताए? डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की।
वो लाइन जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताए, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो लाइन जो हमें क्या बताए, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो लाइन जो रिप्रेजेंट करे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बेटा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करते जाएं आप तमाम जी। सबसे पहले अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप जाहिर कैसे करोगे, इसका आइडिया, प्रपोजल सबसे पहले किसने दिया, हाईलाइट करें नाम साइंटिस्ट का, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ये वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया, प्रपोजल दिया। इसने विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फील्ड लाइंस तो नज़र नहीं आती, तो हम कैसे जज करेंगे कि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो माइकल फैराडे ये वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। माइकल फैराडे इसने प्रपोजल दिया, आइडिया दिया, लोगों को इंफॉर्मेशन दी, बताया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन किस साइंटिस्ट ने दी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ मैप। ये जिन वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं ये बहुत अहम वर्ड है। ये पहला शॉर्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पेज नंबर 6 पूरा आपने लिखना है। क्या शॉर्ट आंसर बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया, प्रपोजल किस साइंटिस्ट ने दिया, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मैप है, नक्शा है। ये मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है दो चीज़ों के बारे में, एक डायरेक्शन और एक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मैप, नक्शा है। ये मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है दो चीज़ों के बारे में, एक डायरेक्शन और दूसरा स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैप है, ये मैप हमें इंफॉर्मेशन देगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन के बारे में, मुख्तलिफ पॉइंट पर, प्लेसेस, जगह पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज। किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में देती हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करती है चार्ज पर। दीज लाइंस, इन लाइंस को नाम दिया गया लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंफॉर्मेशन देती हैं किसके बारे में कि किस तरह इलेक्ट्रिक फोर्सेस अमल करती हैं चार्ज पर। कॉमनली नाम इनका इलेक्ट्रिक लाइन, लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब ये मैप, नक्शा कैसे बनता है, ये फोर्स किस तरह चार्ज पर अमल करती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है। माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा, वो आपकी बुक में पेज नंबर 6 पर डायाग्राम फिगर 12.6 ए और बी, तवज्जो करनी है, साथ साथ रीडिंग भी करूंगा और फिगर पर पूरा फोकस हो आपका। जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जानने के लिए तवज्जो करें इस एग्जाम्पल पर। आपके सामने यहाँ गौर करें बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में। फर्ज करें कि आपने सेंटर में क्या रखा, प्लेस पॉजिटिव। हाँ जी, ये आपके सामने सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज है।
अब इस सोर्स चार्ज की फील्ड के दायरे के अंदर ये जो आपका सोर्स चार्ज है पॉजिटिव क्यू, इसके फील्ड के दायरे के अंदर आपने डायग्राम में देखें ये आपने रखे हैं कुछ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इक्वी डिस्टेंस पर। आपने क्या किया, ये पहले सेंटर में एक था सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू, इस सोर्स चार्ज की फील्ड के दायरे के अंदर आपने बराबर फासले पर कुछ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखते गए। ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का सिंबल क्यू नॉट, सोर्स चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये जितने भी टेस्ट चार्ज हैं ये सारे क्यू नॉट आपने फील्ड के दायरे के अंदर रखा डिफरेंट प्लेसेस पर और इक्वल डिस्टेंस पर। यानी यूँ समझें जितना फासला इस पॉजिटिव इस सोर्स चार्ज का टेस्ट चार्ज Q और Q नॉट के दरमियान है उतना ही इनके दरमियान इतना ही। और वैसे ही अगर आप गौर करें ये सारे टेस्ट चार्ज ये सारे सर्कल के अंदर है ना, और सर्कल का रेडियस हमेशा सेम होता है। किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं सोर्स चार्ज Q और टेस्ट चार्ज Q नॉट, इन दोनों का इनका फासला बराबर, इनका बराबर, इनका बराबर, सबका बराबर है। क्लियर है ये बात। पहले आपने सेंटर में क्या रखा, सोर्स चार्ज, फिर बराबर फासले पर मुख्तलिफ पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिए। अब आप देखें क्योंकि ये टेस्ट चार्ज फील्ड के दायरे के अंदर हैं तो प्लस Q और प्लस Q नॉट, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन शुरू। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को करेंगे रिपेल, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ज़रा तवज्जो बेटा नताइज की जानिब। जैसे देखें ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। ड्यू टू रिपल्शन अब ये वाला टेस्ट चार्ज Q नॉट यहाँ नहीं रह सकता। ये टेस्ट चार्ज, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, अब ये टेस्ट चार्ज ड्यू टू रिपल्शन, ये टेस्ट चार्ज जिस लाइन के अंदर मूव करेगा, दिस लाइन, दैट लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी तरह ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो ये टेस्ट चार्ज भी ड्यू टू रिपल्शन जिस लाइन में मूव करेगा, दैट लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस तरह जितने भी आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे हैं सबके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और ये सारे टेस्ट चार्ज जिस लाइन के अंदर मूव करेंगे, दैट लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ज़रा गौर करें, तवज्जो, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें तो इन सब की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि अगर सेंटर में हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर वक्त, हर लम्हा, हर पॉइंट पर रेडिकली आउटवर्ड, आउटवर्ड, ब्लॉक कर दे ये वर्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड। जी इस सेकेंड पैराग्राफ को आपने रीडिंग करना है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ चार्ज प्लस Q इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो अब ये बात हमेशा जहन में बिठा लें, अगर आपके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर वक्त, हर पॉइंट, हर लम्हा रेडिकली आउटवर्ड, रेडिकली आउटवर्ड। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप दोबारा करें, जी पहले आपने सेंटर में क्या रखा था, पॉजिटिव चार्ज रखा था, अब सेंटर में बेटा नेगेटिव चार्ज रख दें। अब फर्ज करें कि आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है, अब नेगेटिव चार्ज हैं और बाकी फिर सारे बराबर फासले पर मुख्तलिफ पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख दो। जी टेस्ट चार्ज क्या रख दो, पॉजिटिव। सोर्स चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज की फील्ड के दायरे के अंदर डिफरेंट पॉइंट पर बराबर आप नेगेटिव चार्ज रख दें। अब क्या होगा, सोर्स पॉजिटिव है और टेस्ट नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गए, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन, हाँ जी बेटा बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान है अट्रैक्शन। अब ड्यू टू अट्रैक्शन ये टेस्ट चार्ज
इस सोर्स चार्ज की जानिब अंदर की जानिब आएगा, अंदर की, हर टेस्ट चार्ज अंदर की जानिब। तो अब हर टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई इनवर्ड, अंदर की जानिब। तो अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, और अगर सेंटर में नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड। फिर आगे फिगर बी में कहता है जी फील्ड लाइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन द विसिनिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए ब्लॉक करें वर्ड इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड। बेटा याद रखना ये दो बातें, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आउटवर्ड, और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर वक्त हर जगह इनवर्ड। ये दो बातें याद रखना है, तभी आपको चैप्टर 12 ग्रिप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र नहीं आती, लेकिन जब भी मैं आगे चैप्टर में बोलूं कि मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो आप फ़ौरन क्लिक करेंगे जनाब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बेटा डायरेक्शन कितनी है, यहाँ जो डायग्राम है ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो अमर्ज होंगी इन 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, ऊपर नीचे हर तरफ। यहाँ जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें 2 डायमेंशन है, लेकिन हकीकत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, उससे निकलने वाली फील्ड लाइन 3 डायमेंशनल पिक्चर शो करेंगी, और इनकी तादाद है इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट, कोई फिक्स नहीं। जितने टेस्ट चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी फील्ड लाइन की तादाद बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बेटा, मैप है। ये मैप मुझे इंफॉर्मेशन देगा 2 चीज़ों के बारे में। 2 चीज़ें कौन सी, हाँ जी, एक स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन का मतलब कि आउटवर्ड या इनवर्ड। तो बेटा ये पेज नंबर 6, ये पहला शॉर्ट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपने जाना सीखा। मज़ीद पेज नंबर 7 इसी टॉपिक के फर्दर शॉर्ट आंसर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।